प्रिय सदीजनों, आज एक छोटे से एपिसोड में मैं ज्ञान और भक्ति के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। प्राय लोग ज्ञान और भक्ति को पृथक पृथक करके कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बताने लगते हैं, कोई भक्ति को श्रेष्ठ बताने लगते हैं। लेकिन जब ज्ञान भक्ति से पृथक हो जाए और भक्ति ज्ञान से पृथक हो जाए ना, तो दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है, व्यर्थ है। दोनों एक दूसरे के सहकारी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो हमें अपने अभिष्ट की प्राप्ति होती है। भक्ति का महत्व कम नहीं है। शंकराचार्य जी जो ज्ञान मार्गी संत हैं, प्रस्थानत्रय की ज्ञान मई व्याख्या करते हैं, वो भी भक्ति के महत्व को विवेक चूड़ामणि में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मोक्ष सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की सभी सामग्रियों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन वहीं दूसरी जगह उसी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि बदंत शस्त्राणि यजंत देवान कुर्वंत कर्माणि भजंत देवता। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धेत ब्रह्म शतांतरे अपि। अब लो, यहाँ ज्ञान का महत्व दिया, वहाँ भक्ति का महत्व दिया। तो पृथक पृथक जब पढ़ेंगे आप तो फिर समझ नहीं पाएंगे कि संत कहना क्या चाहते हैं। यहाँ कहते हैं बदंत शस्त्राणि, खूब शास्त्र का वाचन करते रहिए। यजंत देवान, खूब देवताओं की पूजा करते रहिए। कुर्वंत कर्माणि, खूब यज्ञ याग तीर्थाटन वगैरह करते रहिए। भजंत देवता, और खूब देवताओं का भजन करते रहिए। लेकिन मैं ही परमात्मा हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जब तक इसका बोध नहीं होगा, 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्ति के जितने साधन बताए गए हैं उसमें पहला साधन ज्ञान प्राप्त करने को ही बताया गया है। तुलसी नवदा भक्ति में कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का साथ, इसके बिना भक्ति के आगे सोपान पर आप चढ़ ही नहीं सकते। संतों का साथ क्यों? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक प्राप्त करने के लिए संतों का साथ, बिना विवेक के भक्ति नहीं। नवदा भक्ति भागवत की प्रहलाद जी वहाँ बताते हैं, भागवत के 7वें स्कंद का 5वां अध्याय देखिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यहाँ भी पहली भक्ति श्रवणम माने सत्संग, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। तब दूसरी भक्ति क्या है कि चौथे मम गुण गण करई सकल कपट तजिका। भगवान के का गुणानुगान। भागवत की नवदा भक्ति में यही कहा कीर्तनम। दूसरी भक्ति बताया कीर्तन। कीर्तन माने वही भगवान के गुणों का गान। लेकिन ये भगवान के गुणों का ज्ञान भी बिना ज्ञान के नहीं होने वाला है। तुलसी कहते हैं न मानस में कि करन चहऊं रघुपति गुण गाहा। मैं रघुपति के भगवान के गुणों का गान करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? कि सो न होए बिन विमल मति। बिना विमल ज्ञान के प्रभु के गुणानुगान हो ही नहीं सकता। इसीलिए सीता जी से वो क्या मांगते हैं?
कि जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावो। पहले विवेक की याचना करते हैं, ज्ञान की याचना करते हैं, क्योंकि तब भक्ति की शुरुआत हो। तो ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और गीता में भी और मानस में भी सबसे श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी भक्त को ही बताया गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार से लोग मुझे भगते हैं, आर्थ होकर के, जिज्ञासु होकर के, धन और सांसारिक कामनाओं की वजह से, और ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी इत्युक्तः, उसमें भी ज्ञानी जो है भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो तो मेरी आत्मा ही है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते? मानस में भी कहा कि राम भगत जग 4 प्रकारा, चारों सुखित अनग उदारा है? लेकिन उसमें क्या है? ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। क्योंकि जब ज्ञान क्या, ये कि परमात्मा कौन है। इसीलिए साधन के जो 4 सोपान पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने गिनाए, उसमें पहला गिनाया विवेक। क्या विवेक? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यत्व रूपो विनिश्चय। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उमास कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस दिन इसका बोध हो जाएगा, उस दिन जब आप मंदिर जाएंगे, जब तीर्थ जाएंगे, तो वहाँ परमात्मा से परमात्मा को मांगेंगे, संसार नहीं मांगेंगे। लेकिन जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा, तब तक संसार मिथ्या नहीं लगेगा। एक बात जान लो, संसार में परमात्मा व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। संसार सत्य लगेगा तो परमात्मा मिथ्या लगेगा, और परमात्मा सत्य लगेगा तो संसार मिथ्या लगेगा। जब संसार सत्य लगेगा आपको, तो आप संसार, परमात्मा से भी संसार मांगोगे, और जब परमात्मा सत्य लगेगा तो संसार से परमात्मा मांगोगे। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। साधना का यह नींव है, यह प्रथम नींव है, प्रथम चरण है ज्ञान, विवेक। यहाँ ये सब भौतिक ज्ञान नहीं, विषयों का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान की बात की जा रही है। विवेक, अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मलराता। साफ साफ तुलसी ने कहा, क्योंकि देखो, जब विवेक होगा तभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, और जब तक दोष से मुक्ति न मिलेगी तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। ये वेद कहता है कि ना विरतो दुश्चरितात, ना शांतो ना समाहित, न अशांत मनसो वापी प्रज्ञा ने न मापने आप। ना विरतो दुश्चरितात, जो दुश्चरित्रता से विरत नहीं है उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। और परमात्मा कब दुश्चरित्रता से विरत कब होंगे? जब विवेक होगा। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। तो भैया देखो, परमात्मा तो सचमुच ज्ञान से नहीं मिलता है, भक्ति से मिलता है। लेकिन भक्ति की शुरुआत बिना ज्ञान के नहीं होती है, एक बात जान लो। क्योंकि सेवा, भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बना है। सेवा किसकी करोगे? जिसको जानोगे नहीं, उसकी सेवा क्या करोगे? जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिना प्रीति नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपत जल कई चिकनाई। यहाँ भी तुलसी जाने बिन न, यानी ज्ञान को पहली सीढ़ी बताते हैं। मिलेगा तो परमात्मा अपनी मर्जी से, किसी साधन से नहीं मिलता, किसी भजन से नहीं मिलता। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। वेद भी कहता है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना सुते, न यमई वेश वृत्ति तीन लभ्य, तशेष आत्मा विवृते तरुष्याम। प्रवचन सुनने और करने से परमात्मा नहीं मिलता, बहुत बुद्धिमानी से भी नहीं मिलता। नहीं तो आइंस्टीन को, न्यूटन को मिल गया होता,
और बहुत उसके सुनने से भी, उसके बारे में बहुत सुनने से भी नहीं मिलता, नहीं तो रोज सत्संग हो रहा है ढोलक झाल बजा के, सब ब्रह्म को पा जाते। यमय वेश वृणते, जिसका वो वर्ण करता है, जहाँ पर दीनानाथ डरें, उसी को अपना सब कुछ रहस्य प्रकट कर देता है। किसका वर्ण करेगा? जो उसकी भक्ति करेगा। लेकिन भक्ति कौन करेगा? जो उसको जानेगा। जो जानेगा नहीं, वो भक्ति क्या करेगा? इसलिए ज्ञान और भक्ति का अन्योन्याश्रित संबंध है। इसे लंबा पोस्ट मैं करना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद।